हेलो एवरीवन, वेलकम टू GK24। और आज जो है हम बात करेंगे 2023 के जितने भी साइंस एंड टेक न्यूज में रहा है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यू बन सकते हैं, जिनके आपके आने की एग्जाम्स में प्रोबेबिलिटी है, जो भी हमारे अपकमिंग एग्जाम्स उन सब में, तो उन सभी को हम क्या करेंगे, इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बने रहना सेशन में एंड तक और देखना आपको कितना जो है आंसर्स आप करेक्टली आंसर कर पाते हो, अटेम्प्ट कर पाते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। एक सेकंड में थोड़ा छोटा कर देता हूं। विच कंपनी लॉन्च्ड जुगलबंदी, अ मल्टीलिंगुअल एआई चैटबॉट फॉर रूरल इंडिया। ठीक है, यहाँ पे एक चैटबॉट की बात की जा रही है, जुगलबंदी, जिसको किसने लॉन्च किया है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने अभी हाल ही में ये जो जुगलबंदी चैटबॉट है इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। देखो, जो लेक्सी था ना, मतलब फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट चैटबॉट, मतलब चैट जीपीटी का फर्स्ट चैटबॉट था। ठीक है, तो आपको इसका नाम याद रखना है, क्या नाम है, लेक्सी। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट एआई चैटबॉट। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है गूगल का एआई चैटबॉट जिसको कहते हैं बार्ड। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो बार्ड है वो कौन सी ब्रांड का या कंपनी का जो है एआई चैटबॉट है, तो आपको क्या लिखना है, गूगल। ठीक है, गूगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस केस में। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का भी है एक एआई चैटबॉट और उसका क्या नाम है, चैट जीपीटी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट बैग जो है एआई चैटबॉट, उसका क्या नाम है, चैट जीपीटी। तो आपको इस तरीके से ये सारी चीजें याद रखनी है। आगे चलते हैं। Which is the first Omicron mRNA वैक्सीन in India? इंडिया के अंदर जो पहली mRNA वैक्सीन है ओमिक्रॉन से रिलेटेड, वो कौन सी है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेमकोवेक 19। ठीक है, जेमकोवेक 19 जो है इंडिया की फर्स्ट ओमिक्रॉन mRNA वैक्सीन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करें जेमकोवेक की, तो देखो इंडिया की फर्स्ट ओमिक्रॉन जो है mRNA वैक्सीन है, जिसको डेवलप किसने किया है, जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, इस कंपनी ने इसको डेवलप किया। तो आपको इतनी चीजें यहां से याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। Which country launched its first open source computer operating system named OpenKylin? ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जिसका नाम है OpenKylin। तो ये जो है किसने लॉन्च किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना ने जो है OpenKylin नाम का एक ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। बात करें चाइना की, तो इसकी कैपिटल है बीजिंग और करेंसी क्या है, रेनमिनबी। ठीक है, वापस से चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग, और करेंसी क्या है, रेनमिनबी। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड जाइंट ग्रेविटी होल इन। ठीक है, यहाँ पे जो है अभी हाल ही में साइंटिस्ट ने एक जाइंट ग्रेविटी होल जो है वो डिस्कवर किया है। कौन से ओशियन में किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा इंडियन ओशियन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें ग्रेविटी होल का क्या मतलब है, तो देखो, अ रीजन वेयर द ग्रेविटेशनल पुल लोअर देन द सराउंडिंग, मतलब कि मान लो ये पूरा आपकी वाटर बॉडी है। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में जो है एक ग्रेविटेशनल पुल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक जो है सक्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ की जो सरफेस है ना वो ऊंची रहेगी, लेकिन ये वाली जो सरफेस है ना ये जो है नीचे चली जाती है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हो। तो इसको क्या कहते हैं, ये किस वजह से होता है, बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी पुल। तो अभी ऐसा जो है ग्रेविटी होल कहां पे देखा गया, ये इंडियन ओशियन में देखा गया। अच्छा, इसको डिस्कवर किसने किया, तो ये इंडियन साइंटिस्ट जो है IISc के बेंगलुरु, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, यही चीज आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं। Who has launched भारत 6G अलायंस रिसेंटली? ठीक है, कौन सी वो कंपनी है जिसने अभी भारत 6G अलायंस को रिसेंटली लॉन्च किया है? तो आपका आंसर अगेन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है, डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कुछ थोड़े और फैक्ट्स की। तो भारत 6G अलायंस के बारे में हम बात करें तो किस किस से मिलकर बनी है ये, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज से, अकेडमिया से मिलकर, रिसर्च इंस्टीट्यूशन से मिलकर, इन सब से मिलकर क्या बनी है, भारत 6G अलायंस। लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो हमारे इंडिया के जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इंडिया ने एक्वायर करी है 200 पेटेंट रिलेटेड टू ये 6G। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, पेटेंट किया है 6G से रिलेटेड 200 पेटेंट्स। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा ये 100 टाइम फास्टर जो इंटरनेट सर्विस देगा, किससे, 5G से ज्यादा। 5G से ज्यादा मतलब फास्टर जो है आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे स्पीड देखने को मिलेगी इसमें 6G के अंदर। और भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च करी है, DOT। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे देखते हैं।
AI सुपर कंप्यूटर एरावत हैज बीन इंस्टॉल्ड एट विच सिटी, ठीक है, कौन सी सिटी के अंदर जो है एरावत जो है अभी लॉन्च किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा पुणे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बात करें एरावत AI सुपर कंप्यूटर की, तो इसको इंस्टॉल किया गया कहां पे इंस्टॉल किया गया है, सीडैक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कहां पर है, पुणे के अंदर है, ठीक है। सीडैक के मतलब सीडैक में इसको क्या है, एरावत को इंस्टॉल किया गया है। बात करें 61st एडिशन की, तो टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर की लिस्ट के अंदर आता है कौन से नंबर पे, 61st, ठीक है। और बात करें फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, तो वो है फ्रंटियर जो कि यूएसए का है। और बात करें फुगाकू, तो वो जापान का है, जो कि किस पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर की ये लिस्ट है, आपको याद रखना है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है, जिसका नाम है फ्रंटियर, जो कि यूएसए ने डेवलप किया है, और उसके बाद है जापान का फुगाकू, वो सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है कुछ और थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हमारे कई बार स्टैटिक क्वेश्चंस में पूछा जाता है, जैसे कि परम कामरूप जो है सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी है, ठीक है, कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है, IIT गुवाहाटी असम के अंदर, ठीक है। वापस से परम कामरूप जो है सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी है, सबसे पहली बात इसको इनॉग्रेट कहाँ किया गया है, IIT गुवाहाटी में। नेक्स्ट, इसको जो है इनॉग्रेट किन के द्वारा किया गया, तो वो है हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसको क्या किया है, इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट आता है परम शक्ति जो है IIT खड़गपुर जो है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां पे इसको इंस्टॉल किया गया है। परम प्रवेगा जो है IIS जो है बेंगलुरु के अंदर, वहां पे किया गया है। परम गंगा को IIT रुड़की में जो है इसको इंस्टॉल किया गया है। परम पोरुल को कहां पे किया गया है, तिरुचिरापल्ली, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर क्या किया गया है, NIT में इंस्टॉल किया गया है। तो आपको ये सारी चीजें भी याद रखनी है। आगे देखते हैं। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड क्वाड्रप्ट रोबोट हैज बीन डेवलप्ड बाय, देखो सबसे पहले तो क्वाड्रप्ट रोबोट का मतलब समझ लेते हैं कि ऐसा रोबोट जिसके 4 पैर है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिजीनियस का क्या मतलब है, जो इंडिया के अंदर डेवलप हुआ हो, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस क्वाड्रप्ट रोबोट, ठीक है। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये है स्वया रोबोटिक्स, ठीक है। ये जो आपको कंपनी दिख रही है स्वया रोबोटिक्स, इसके द्वारा इसको क्वाड्रप्ट रोबोट को डेवलप किया गया है। अब थोड़े से कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। इंडिया का पहला इंडिजीनियस क्वाड्रप्ट जो है, यानी कि 4 पैरों वाला रोबोट जो है, किसके द्वारा मतलब कहां पे डेवलप किया गया, फॉर डिफेंस सेक्टर। सबसे पहले जो किसी पर्पस के लिए यूज किया गया तो वो था डिफेंस सेक्टर। इसके अलावा इसको डेवलप किसने किया, स्वया रोबोटिक्स, जो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद ये जो कंपनी है कहाँ की बेस्ड है, तो ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। बात करें डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव जो है उसी के अंदर इसको क्या किया गया, डेवलप किया गया, ठीक है। चलो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट, हु हैज प्लान टू लॉन्च ट्रुथ चैट जीपीटी AI प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे जो है आपको आंसर पता चल ही गया होगा, दैट इज एलॉन मस्क, ठीक है। एलॉन मस्क ने जो है ट्रुथ चैट जीपीटी AI प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च करने का प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन ए वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो दुनिया के पहले क्लोन किए गए जंगली आर्कटिक भेड़िया का नाम क्या है, तो इसका नाम यहाँ पे हो जाएगा माया। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है इसका नाम है माया। माया जो है वर्ल्ड का फर्स्ट क्लोन वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ है, ठीक है, भेड़िया है। इसको क्रिएट किसने किया है, चाइनीज साइंटिस्ट ने किया है, ठीक है। अब इसके बाद क्लोनिंग क्या होती है, इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम कॉपीज बनाते हैं, ठीक है, कैसे, उनकी सेल्स और उनके टिश्यूज को लेके, और फिर इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक तरीके से क्रिएट करते हैं। तो ये जो क्रिएट किया गया है ये क्लोन आर्कटिक वुल्फ, इसको किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, तो ये चाइनीज साइंटिस्ट के द्वारा क्रिएट किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। Which IIT has developed BrahMos इंटेलिजेंस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भार OS जो है स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। जो भार OS है इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिस तरीके से एंड्रॉइड होता है या फिर iOS होता है, बिल्कुल वैसा ही यही है। और बात करें किसके द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है, तो ये है IIT मद्रास के द्वारा। और ये जो है 9 डिफॉल्ट एप्स की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। चलो, इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस सिटी के अंदर जो है अभी सेटअप किया गया, तो देखो ये बहुत बार क्वेश्चंस वैसे तो रिपीट हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी जब आपको क्वेश्चन कराए थे तब कराया था ये।
तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु के जो अंदर है इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है सेटअप किया गया। इंपॉर्टेंट देखो इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर किसी भी क्वेश्चन के आगे इंडिया का फर्स्ट लिखा हुआ होगा ना, तो आप समझ जाना कि ये जो है क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। कोई भी चीज हो, मतलब इंडिया के अंदर पहली बार हो रही है, कोई पर्सनैलिटी पहली बार कुछ कर रही है, कोई बड़ा काम हो रहा है, सब इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर वो इंडिया के अंदर पहली बार हो रहा है तो। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो थोड़ी सी और चीज देख लेते हैं। इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर सेटअप किया गया है, ये हमने बात करी ली। और बात करें इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस, ये कहां पे बिल्ड किया गया है, तो ये है IIT मद्रास। फिर इसके बाद बात करें इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड कॉर्निया, ठीक है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये है IIT हैदराबाद। नेक्स्ट है अग्निलेट, इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, ठीक है, क्या नाम है उसका, अग्निलेट, तो इसका आपको नाम याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। इंडिया का फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, इंडिया का जो पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है वो कौन से राज्य में जो है क्या किया गया, इनॉग्रेट किया गया, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के अंदर क्या किया गया, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं थोड़े से फैक्ट्स की। इंडिया का फर्स्ट और एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे, तो वो है ILMT। ठीक है, सेटअप किसके द्वारा किया गया, देवास्थल ऑब्जर्वेटरी जो कि नैनीताल उत्तराखंड के अंदर है। और ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि मेड अप ऑफ अ थिन लेयर ऑफ लिक्विड मर्करी, जो आप देख रहे हो ना ये वाला सब्सटेंस ये लिक्विड मर्करी है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच कंट्री लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट पेल्बोसिक्लिब टैबलेट, ठीक है, तो यहाँ पे पेल्बोसिक्लिब जो है टैबलेट है, ये पूछा जा रहा है कि जो जेनरिक टैबलेट है किसने लॉन्च किया है, तो ये है इंडिया। इंडिया ने जो है वर्ल्ड की पहली जेनरिक पेल्बोसिक्लिब टैबलेट जो है लॉन्च कर दी गई है। और ये किसके लिए है, बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी के लिए ये। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, MSN ग्रुप हैदराबाद के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। विच मेट्रो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे किसने लॉन्च किया है ये, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो ने जो है लॉन्च किया इंडिया का पहला ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम। बात करें IATS की, तो इंडिया का ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम है जिसका नाम है IATS, इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम। ठीक है, क्या नाम है उसका, IATS, डेवलप्ड बाय दिल्ली मेट्रो एंड बेल, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इतनी फैक्ट जो है यहाँ से आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट। Which country recorded world first human death from H3N8 bird flu, तो कहाँ पे ये डेथ हुई, ऑफ कोर्स चाइना में हुई। और यहाँ पे जो है पहली डेथ रिकॉर्ड की गई H3N8 बर्ड फ्लू से। ठीक है, तो बात करें H3N8 का मतलब तो एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो है इसकी पूरी फुल फॉर्म है, इसको पूरा कहा जाता है कॉमनली फाउंड इन बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स के अंदर बेसिकली पाया जाता है इस तरीके का फ्लू। और बात करें H1N1 वायरस की, तो किससे रिलेटेड है, वो है स्वाइन फ्लू से रिलेटेड। और H5N1 वायरस किससे रिलेटेड है, वो है बर्ड फ्लू से रिलेटेड। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट, Which company unveiled इंडिया का फर्स्ट H2ICE टेक्नोलॉजी फॉर हैवी ड्यूटी ट्रक्स, ठीक है, कौन सी कंपनी जो है इन्होंने अनवील किया है इंडिया का फर्स्ट बोले तो H2IC3 टेक्नोलॉजी का हैवी ड्यूटी ट्रक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट H2ICE यानी हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है, किसकी टेक्नोलॉजी है ये है रिलायंस इंडस्ट्री की। और इसको फ्लैग ऑफ किसने किया, पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने जो है इसको फ्लैग ऑफ किया, यानी कि हरा झंडा दिखाया ताकि ये सुचारू रूप से चालू हो सके। आगे देखते हैं। Which company launched India's first traffic management system for drones, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स, कि भाई ड्रोन्स भी जब एक बार में बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उसके लिए भी एक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए ना, तो उसके लिए किसने लॉन्च किया है, तो देखो यहाँ पे जो कंपनी है उसका नाम है स्काई एयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बात करें स्काई यूटीएम की, ठीक है, ये भी जो है न्यूज में बना हुआ था। इसके देखो अनवील किसने किया है, नितिन गडकरी ने। ठीक है, और बात करें और कौन है नितिन गडकरी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है, ये याद रखना आप। इसके अलावा स्काई एयर जो है गुरुग्राम बेस्ड एक कंपनी है ड्रोन सॉल्यूशन प्रोवाइडर जिसका नाम है स्काई एयर, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, चलो। Who developed the Violink platform for steady jammer proof communication, ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है स्थिर जैमर प्रूफ संचारण के लिए वायलिंक प्लेटफॉर्म का विकास किसने किया। ठीक
ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। वायोलिंक प्लेटफॉर्म क्या है? जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म को यूज किया जाएगा इंडिया के रीजनल नेविगेशन के लिए, ठीक है, इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए। और इससे क्या होगा, बेसिकली जो हमारा बेस स्टेशन है वहां से हमारा कम्युनिकेशन जो है और ज्यादा इंप्रूव हो पाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एआई चैटबॉट पावर्ड बाय चैट जीपीटी? अब देखो यहाँ पे चैट जीपीटी का जो पहला चैटबॉट है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लेक्सी, ठीक है। लेक्सी जो है इंडिया का पहला एआई चैटबॉट था, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया था? वो चैट जीपीटी के द्वारा। तो लेक्सी इंडिया का फर्स्ट चैट जीपीटी पावर्ड बाय चैटबॉट, ठीक है, एआई चैटबॉट। और इसको लॉन्च किसने किया? वेलोसिटी ने, जो कि एक फिनटेक फर्म है, ठीक है। ये आपको यहां से याद रखना है। आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एआई चैटबॉट फॉर एग्रीकल्चर? अब देखो आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया का जो पहला ऐसा चैटबॉट जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बनाया गया हो, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है अमाक्रुश एआई, ठीक है, अमाक्रुश एआई, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो अमाक्रुश जो एआई है इंडिया का पहला एआई चैटबॉट है। किसके लिए बनाया गया? एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बनाया गया है। इसको लॉन्च कहाँ किया गया? उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा की गवर्नमेंट गणेशी लाल के द्वारा, ठीक है, जो वहां के सीएम है गणेशी लाल, उन्होंने इसको लॉन्च किया। और कहां पे? उड़ीसा के अंदर। और क्या किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए हुआ था। और क्या नाम है इसका? अमाक्रुश एआई, ठीक है। इतनी चीज आपको यहां से याद रखनी है। आगे, अब देखो यहाँ पे जो है कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में बने हुए थे। जैसे कि बात करें कोवैक्सीन, आपको पता ही है कि भारत बायोटेक ने इसको क्या बनाया था? डेवलप किया था। इसके बाद कोविशील्ड जो है एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर इसको मैन्युफैक्चर किया था, ठीक है। कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई थी? ये SII पुणे के अंदर। स्पुतनिक 5 की बात करें, ये जो मिसाइल है रशिया के द्वारा डेवलप की गई। बात करें मॉडर्न USA की, तो इंपोर्ट के लिए यूज किया गया, इंपोर्ट की गई है सिप्ला, ठीक है, सिप्ला कंपनी मुंबई से। और बात करें जोहानसन एंड जॉनसन USA की, ये सिंगल डोज कोविड वैक्सीन है ये। इसके अलावा जायकोव डी, जो कि किसने? जाइडस कोडिला, जो है गुजरात की कंपनी है, उन्होंने इसको डेवलप किया गया। जो वर्ल्ड की फर्स्ट एंड निडल फ्री, ठीक है, प्लाज्मा DNA कोविड-19 वैक्सीन है। ये सारे के सारे वो फैक्ट्स है जो कोविड-19 वैक्सीन के टाइम पे चल रहे थे ना, वो सारे के सारे और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे मतलब ऐसी वैक्सीन है जो इंडिया के अंदर आती हैं, आइदर इंपोर्ट होके या फिर खुद ने इंडिया ने इसको इंडिजीनियसली डेवलप किया है। तो इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा नहीं है, 5-6 ही है, तो आपको इसको याद करने में भी इजी रहेगी। बात करें कोर्बेवैक्स की, तो ये बायोलॉजिकल जो कंपनी है हैदराबाद में, उन्होंने इसको डेवलप किया था। कोवोवैक्स की बात करें तो ये USA ने इसको डेवलप किया था और मैन्युफैक्चर हुई थी ये इंडिया के अंदर। कहाँ पे? SII के अंदर, ठीक है, जो कहाँ पर है? हमारा बैंगलोर के अंदर है, सॉरी पुणे के अंदर है, ठीक है, SII। तो इस तरीके की सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो, अब एक क्वेश्चन जो है आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, और वो क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन? ठीक है, इंडिया के पहले 5G इनेबल्ड ड्रोन का क्या नाम है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसको अच्छे से पढ़ो और प्लीज क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताना कि क्या है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। और इसी के साथ जो है हमारी जो वीडियो है इस कंप्लीशन मोड पे आती है, तो इसी तरीके की GK GS करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एनालिसिस, इन सबको पाने के लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पे जो है GK24 एप्लीकेशंस के बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये जो एप्लीकेशन है ना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप इसको क्या करना? डाउनलोड कर लेना। अच्छा, क्यों करनी है डाउनलोड? क्योंकि मैं बेसिकली यहाँ पे ना बहुत सारे करंट अफेयर अपलोड करता हूँ, वो भी डेली, और वो भी बायलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको काफी सारा जो है स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और ये सारी की सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब कैसी हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आपके लिए डिजाइन किया गया है, जितना ज्यादा आप यूज कर सको, जितना ज्यादा आप इसको डाउनलोड कर सको, जितना ज्यादा करंट अफेयर पढ़ के आप अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कर सको, कर सकते हो, ठीक है। और आप ही के लिए बनाया है, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट जरूर करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर सच वीडियोस। तो मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।